हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आज पिका कार्ड होने वाली है गाइस, और इसकी टॉपिक ये है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आपको जो भी लगता है कि आप इस जर्नी में हो, अगर आपको लगता है, ठीक है, तभी आप ये रीडिंग देखिए। और आज पाइल है दो। आप अपने या अपने पार्टनर के नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग फाइल सिलेक्ट कीजिए, और उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके, या फिर आप लोग कुछ देर के लिए उनको विजुअलाइज करके भी अपने अकॉर्डिंग फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, द रीडिंग विल बी कि आपकी जर्नी कैसा है आपके पार्टनर के साथ, आप दोनों की कंपेटिबिलिटी कैसी है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो तभी, ठीक है। और आप लोगों की अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन या उनकी करंट फीलिंग क्या है, हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ये है पाइल वन, ABCDEF to L, ओके, एंड दैट इज पाइल टू, M से लेके Z तक द रेस्ट, ओके। चलिए मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग से। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आप लोगों के नाम या फिर आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल A से लेके L तक के बीच में आता है तो ये होगी आप लोगों की रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर और आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए क्या आता है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मेरी जो व्यूवर्स है उनके और उनके पार्टनर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है तो उन दोनों की कंपेटिबिलिटी क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, ओके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। एंड उनके लिए मैं थोड़ा और कार्ड भी देखूंगी। यहाँ पे आया है हेरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो फाइनली कप की एनर्जी आई है एटलीस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर या आप एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, या फायर साइन हो सकते हैं। एंड मेजर अरकाना में यहाँ पे आया है हेरोफन, तो मतलब यो वो टॉरस हो सकते हैं या आप टॉरस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है तो उनकी या आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो छोड़िए, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मैं हमेशा बोलती हूँ जोडियक साइन, अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग है, आपकी एनर्जी से मैच हो रहा है तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की, मैं पहले ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी बोल देती हूँ। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि एक रनर होता है, एक चेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है यू आर द वन हु चेज, ऑफ कोर्स यू आर द वन हु चेज द पर्सन ऑफ योर्स, क्योंकि इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो रात रात में जाग के या फिर परेशान हैरान होके। तो आप बहुत परेशान हो, आपको लग रहा है ये रिश्ते को लेके मतलब कहाँ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आता है आपको। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बट स्टिल आप लोगों को समझ नहीं आता कि आप खुद से क्वेश्चन करते हो और खुद ही परेशान हो जाते हो कि क्या होगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और फिर आप लोग यूनिवर्स के ऊपर भी बिलीव करते हो, टैरो कार्ड भी देखते हो, और बहुत सारी रीडिंग्स हो सकता है आप लोग बहुत चैनल्स पे जाते हो, रीडिंग देखते हो, और आप लोगों को चाहिए भी कि आपके पार्टनर आपके लिए प्रपोजल लाए। एंड क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है तो इसका मतलब होता है कि कोई हायर अथॉरिटी रूल, मतलब आपके पार्टनर ये भी हो सकता है कि कोई किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कि वो क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है तो मुझे लगता है कि वो लोग कोई कोई लॉ में, लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, या फिर पुलिस में हो सकते हैं, या फिर आर्मी में, और हाँ, तो या फिर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं।
अगर आप लड़की हो तो ठीक है, तो बिजनेसमैन भी हो सकते हो, तो येस ऑफ कोर्स ये सोलमेट की भी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, तो सोलमेट तो आप लोग हो ही, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। तो ट्विन फ्लेम भी आप लोगों की यहाँ पे, क्योंकि सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके सोलमेट होंगे, आपके सिबलिंग्स भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम इज़ द रेयरेस्ट थिंग, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको इस लाइफ टाइम में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तभी ये वीडियो देखो, ठीक है, वरना मत देखो, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी होती है, ओके। तो आपके पार्टनर के बारे में, अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आपकी ही एनर्जी आई है अभी तक के लिए, ठीक है। मैंने सोचा था कि आपके पार्टनर की एनर्जी आएगी, बट यहाँ पे हेवीली आपकी एनर्जी है। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके बगैर कभी कभी ऐसे मोड में आ जाते हैं, बट आपको वो शो नहीं करते, वो आपको एकदम स्ट्रांग, आप जब देखेंगे ना उनको, आपको लगेगा कि अरे ये तो स्ट्रांग है, ये बंदा तो मेरे बगैर एकदम खुश है, बहुत मतलब फिनेंशियली ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं आपके बगैर, ठीक है। तो मैं कुछ और टैरो कार्ड से मतलब और डिक से देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो ओके, मैं एक बार शफल कर लेती हूँ ठीक से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एंड माई व्यूअर्स कि अगर वो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द ट्विन फ्लेम ऑल्सो जर्नी, मुझे लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे हेरोफेंट आया था, आई एम सो सॉरी मैं हाई प्रिस्टेस बोल रही हूँ। वहाँ पे हेरोफेंट आया था, यहाँ पे आया है द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो तो मून की एनर्जी मुझे लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी आया, गेस एम्प्रेस आया था, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वहाँ पे एम्प्रेस की जगह हाई प्रिस्टेस बोल दी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एम्प्रेस आया तो आप लोगों के या आपके पार्टनर के वीनस हो सकता है स्ट्रांग हो सकता है बर्थ चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे फिर से कप्स की एनर्जी नहीं आई है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आया था द स्टार एंड दिस द डेथ, मतलब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के ही आप लोगों की यूनियन हो सकती है, अगर होगी यूनियन तो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर यूनियन नहीं होती है, ओके। तो आप लोगों की मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, एंड आपके पार्टनर एंड आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, जो अभी तक के लिए मैं देख सकती हूँ। और शायद वो फायर एंड मोस्टली एयर साइन है, ओके, मोस्टली एयर साइन है, ओके। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है, तो मैंने पता नहीं तभी क्यों बोल दी हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस को देख कर मैं आ गया हाई प्रिस्टेस, सुमून की एनर्जी उनके लाइफ में, उनके मदर के भी बहुत इश्यूज हो सकते हैं आपको लेकर। आप लोगों की कल्चर या बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकती है, इसलिए उनकी फैमिली आपको, दे आर नॉट एग्री फॉर योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। एंड किसी किसी के लिए आपके पार्टनर या आप कोई भी मैरिड हो सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी डीप एंड काइंड ऑफ अ डार्क एनर्जी। मुझे सारे किंग्स में से ना किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी बहुत डार्क लगती है। आप देखिए यहाँ पे, वहाँ पे मैंने पूछा था कि यहाँ पे मैंने पूछा कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या एनर्जी है, और ये सारे कार्ड्स आए हैं। तो योर पार्टनर is running away from you, okay, and you are the one who is chasing your partner। आप अपने पार्टनर की तरफ ऐसे जा रहे हो जैसे कि वो कोई ट्रॉफी है, आपने अपने पार्टनर को पेडिस्टल में रख दिया, और ये ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, ऐसा ही होता है। बट इफ़ योर पार्टनर इज इग्नोरिंग यू फॉर समवन एल्स, देन यू शुड थिंक, ओके। अगर आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी एनर्जी है, और वो भी ऐसा नहीं कि उनके करियर या उनके फैमिली, इट्स नॉट लाइक दैट, अगर वो आपको चीट कर रहे हैं देन यू शुड थिंक अबाउट इट, ओके, अगेन।
तो मुझे अभी तक यही समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत हैवी एनर्जी है। योर पार्टनर इज़ नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आती, या फिर जो भी रनर है उसको समझ नहीं आती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट जब उनके पास से वो चीज़ चला जाता है, फिर उनको समझ आती है कि उन्होंने क्या खो दिया, और वो लाइफ टाइम के लिए वो खो चुके होते हैं। इसलिए वो लाइफ टाइम में वो लोग की यूनियन नहीं होती। ट्विन फ्लेम में यही होता है मोस्टली, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हो तो यूनियन हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बहुत लोग आपको, बहुत रीडर्स आपको बोलेंगे कि हाँ ट्विन फ्लेम है तो आपको भागना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए। नहीं, अम, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। यू आर द वन, यू आर द कम ऑन, यू आर द एम्प्रेस, ठीक है। यू आर द एम्प्रेस, तो आपको अपनी एनर्जी की कोई अंदाज़ा नहीं है। यू गाइज आर हाईली इंट्यूटिव, और आप ना बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छे हो, और इसीलिए आपके जो पार्टनर है ना, आपकी बहुत मिसयूज़ करते हैं। आई कैन सी दैट, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत सॉफ्ट नेचर की इंसान हो, और आपके पास जितने भी, शायद आपके फैमिली वाले भी आपके लिए रिश्ते ला रहे हैं, आप लोग सबको रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, आपके लिए आपके पर्सन आएंगे। बट आपके पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आपकी फैमिली सोच रहे हैं, शायद वही आपके लिए ट्विन फ्लेम है। आपकी ट्विन फ्लेम नहीं बोलना चाहिए मुझे, ट्विन फ्लेम एक ही होता है, आपका रियल सोलमेट वही है, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लाइफ पार्टनर, देन ओनली द पर्सन ऑफ, मतलब जो आपके फैमिली वाले देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वही आपके सोलमेट है। आई एम सॉरी आपको बुरा लग रहा है तो, बट दैट इज़ द थिंग आई कैन सी। और यस, अगेन थर्ड पार्टी एनर्जी, सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज, मत सोचिए इतना। ट्विन फ्लेम एनर्जी में मैंने जैसा बोला, जर्नी बहुत टफ होती है, तो अपने आप के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझे क्या आपके लिए ज़रूरी है। और बहुत, शायद आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ जाए इस इंसान के लिए। अगर आप रेडी हो इतनी वेट करने के लिए तो प्लीज़ वेट कीजिए, आप लोगों की मर्ज़ी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद का भी सोचो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों की बहुत साल की रिलेशन हो सकती है आप लोगों में, किसी किसी के लिए तो 10 साल भी हो सकता है पुराना रिलेशनशिप। किसी किसी के लिए 3 साल, 3 से 10 साल पुरानी तो हो सकती है आप लोगों की रिलेशन। चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच सिचुएशन आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लाइन नंबर 1 के ट्विन फ्लेम के साथ उनकी क्या सिचुएशन अभी चल रही है। ओके, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। लाइन नंबर 1 के ट्विन फ्लेम के साथ उनकी क्या सिचुएशन आ रही है, प्लीज़ गाइड मी। चलिए देखते हैं क्या कार्ड चाहिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। कंप्लीशन, सेलिब्रेशन, consequences and new vision, of course. And bottom of the deck में आया है साइलेंस। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सह चुके हो, और इसके बाद आप लोग पूरी तरह से टूट चुके हो और साइलेंट बन गए हो। आप लोग शायद चुप चुप के ये सारे टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस देखते हो, ये इसी उम्मीद में कि कहीं तो ठीक से आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए आपको आगे। आपको खुद समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यही बंदा मिल जाएगा, यही बंदी मिल जाएगी तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो ऐसे ही आ सकता है विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। जो प्रॉब्लम है ये आपके अंदर है और कहीं नहीं है। आपको लग रहा है सेलिब्रेशन सिर्फ आपको वो इंसान आएगा तभी आपके लाइफ में खुशी मिलेगी, बट नहीं आएगी। उस इंसान के आने से तो खुशी नहीं आएगी, वो इंसान के बगैर भी आप खुश रह सकते हो। और अगर आप खुश रहना शुरू कर दोगे ना, शायद तब कुछ आप लोगों की बात बन सके, तब शायद वो आपकी तरफ आ सके। बट आपको तभी भी बहुत वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों के बीच में यही प्रॉब्लम है कि आप रनिंग
इतना उनके पीछे कर रहे हो कि उनको समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों का विश कम ट्रू भी हो सकता है, बट उसके लिए बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। बट तब तक आपके लिए बहुत रिश्ते भी आ चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोगों की न्यू विजन की भी ज़रूरत है, यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, कॉन्शियसनेस आप लोगों के अंदर बहुत ज़रूरी है, ओके। और न्यू विजन की आप लोगों की एक ज़रूरत है। ये ना फूल की फूल कार्ड को रिप्रेजेंट करता है इस वाले डेक में। मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है कि द फूल में ये नीचे की तरफ होता है, और यह इस वाले पाइल में ऊपर की तरफ द विजन शुड बी लाइक दिस। एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, देखिए ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंड कुछ अलग विजन लेके इस बार वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों को भी शायद ये करनी चाहिए, ये करके देखिए, शायद आप लोगों की जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है ना, थोड़ा पॉजिटिवनेस लाइए लाइफ में। ये देखिए, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिवनेस लाइए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, अपनी हैवी एनर्जी को थोड़ा सेटल डाउन कीजिए, तभी शायद आप लोगों की ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम में अ, मैं जो बोलती हूँ कि कंप्लीशन इज़ नॉट अबाउट हैविंग योर पार्टनर के साथ यूनियन, ठीक है। यूनियन विथ योर पार्टनर इज़ नॉट द कंप्लीशन, बट ऑल्सो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन स्पेंड टाइम टुगेदर। एंड तब देखिए जाके आप लोगों की एनर्जी शायद चेंज होगी। आप लोग हो सकता है बहुत क्रिएटिव भी हो कोई कोई, और यस आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस है, जैसे कि मैंने बोला, यू गाइस आर सो इनोसेंट, सो इनोसेंट, ओके। तो ऑफ कोर्स आप लोगों की ज़रूरत है, यू गाइस शुड नीड अ ब्रेक, यू गाइस रियली नीड अ ब्रेक एंड शुड गो फॉर अ ब्रेक। तो ऑफ कोर्स यही था आप लोगों की ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली एनर्जी, और आपकी पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग। तो अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन लोगों का नाम एम से लेके जी तक आता है, उनके बीच में आता है, या फिर उनके पार्टनर के नाम के इनिशियल इन एम से जी तक के बीच में आता है, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में कंपेटिबिलिटी कैसी है, या आपके उनकी तरफ फीलिंग कैसा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपकी फीलिंग उनके लिए, और फिर उनकी तरफ, मतलब उनकी तरफ से आप लोगों के लिए फीलिंग, एंड दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर कंपेटिबिलिटी, ओके। तो चलिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी पाइल 2 के लिए कि उनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या जर्नी है, ओके। बहुत पहले ही आ गया। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, ओके। आप लोगों की फीलिंग है उनकी तरफ ये, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 कार्ड लेना पसंद करूंगी, ओके। द एम्प्रेस, आई जस्ट नीड अनदर कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अगेन आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ओके, आई कैन फील इट। चलिए मैं ये वाली कार्ड ले लेती हूँ, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आया क्वीन ऑफ पेंटिकल,
ओके, ठीक है। अम, आप लोग सारे ही साइन यहाँ पे आ गए हैं यार। अर्थ साइन आ गए है, वाटर साइन आ गया है, फायर साइन आ गया है, एयर साइन आ गया है, सारे ही साइन आ गया है यहाँ पे। तो आप लोग के साइन ये इनसे हो सकते हैं, मतलब टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, सैज, सब 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 कुछ है यहाँ पे। तो मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एम्प्रेस आया है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों की जो बर्थ चार्ट हो सकती है उसमें वीनस की बहुत हाई इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। बर्थ चार्ट में वीनस की इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स लेने वाली वाली थी, बट मुझे लगा कि 6 कार्ड ज़रूरी है यहाँ पे लेना। एनीवे, तो ऑफ कोर्स योर फीलिंग टुवर्ड्स योर पार्टनर इज़ वेरी वेरी कंपैशनेट। मुझे आप लोग अभी तक सोलमेट नहीं लग रहे हो, मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की, नहीं भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई प्योर ट्विन फ्लेम वाला अभी तक सिचुएशन नहीं समझ आया है, मुझे देखना पड़ेगा तभी मैं समझूंगी। तो ये आप लोगों की फीलिंग बहुत हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ बहुत स्लो है, बहुत स्लो हो आप लोग, बट येस यू लव योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है फाइनली, थैंक गॉड। तो यू लव योर पार्टनर। और आप लोगों के बीच में ना एज डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज आया है, तो आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो। और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो आप लोग थोड़े डार्क खुद हो सकते हो कि आप लोगों की एनर्जी थोड़ी से ना डार्क है। तो आप लोग बहुत सक्सेस के पीछे भागते हो, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। और साथ साथ यू गाइज आर वेरी इमोशनल ऑल्सो, आप लोग प्यार भी पूरे दिल से करते हो आपके पार्टनर को, और वो भी आपको दिल से ही प्यार करता है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने शायद ये नोटिस नहीं किया था, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, अभी भी लग रहा है मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर क्या क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स, इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी वेयर अबाउट्स आपको जानने की उतनी इंटरेस्ट नहीं होती, बट या यू गाइज लव ईच अदर। आई एम सॉरी, नॉट ईच अदर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट येस यू लव योर पार्टनर, बट आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो अपने लाइफ में, करियर में, एंड या आई कैन सी दैट, एंड यू गाइज एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगता है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है। फ्रेंडशिप आप लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप लोगों की तरफ फीलिंग है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस उसमें भी आया था पहले वाले डेक में, पाइल में, आई एम सॉरी। 3 ऑफ पेंटिकल, इतने सारे कार्ड्स आ गए, गॉड। ओके, जस्ट राइट, ठीक है, मैं इतने सारे कार्ड्स ले लूँगी। तो यहाँ पे आया है डेथ, एंड 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन। एंड ये आया है द स्टार, तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्टार आया है एक्वेरियस हो सकते हैं, हाई प्रिस्टेस आया है, तो अ, उनकी बात चार्ट में मून की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों ही आप लोगों की, दोनों की ही हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों की एक एंडिंग हो चुकी है रिलेशन की, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो आप लोग, या फिर आपके पार्टनर गुजर चुके हैं। हम्म, इतने दुखी क्यों है वो, बहुत दुखी है आपके बगैर, बहुत दुखी है। उनको आपके लिए ये जो फील
एनर्जी है ना, ये आप ही हो। वो आपको अभी ऐसे देखते हैं, आप लोग ना मूव ऑन कर चुके हो, उनको यही डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उनके बगैर सही हो, खुश हो, और उनको देख के लगता भी यही है कि आप मूव ऑन करके बहुत खुश हो। जिस वजह से उनको थोड़ा ना टेंशन होने लग गई है, क्योंकि उनको टेंशन है इस बात का। आप लोगों के पास ना चॉइस भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो किंग्स आया है, तो आप लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है। या आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपके पार्टनर शायद जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप जिसके साथ, दैट पार्टनर विल बी लाइक दिस, एंड जो आपकी तरफ आएंगे इन फ्यूचर दैट विल बी लाइक दिस। तो आपको इन दोनों के बीच में चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की जो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको देख आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके ठीक है, और उसके बाद आप जाके ना ऐसे बने हो सकता है कि उनके फैमिली से फैमिली नहीं बोलना चाहिए, शायद वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे आपको, और इसी वजह से आप लोग मूव ऑन कर चुके हो उनसे। और पूरी तरह से मूव ऑन अभी तक आप लोग कर नहीं पाए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस आई है, तो हाई प्रिस्टेस इज़ हाईली इंट्यूटिव, और आप लोग खुद बहुत इंट्यूटिव हो। आप लोगों को देख के उनको भी समझ आता है कि आप लोग इंट्यूटिव हो, और आप ना उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो, ये चीज़ की समझ उनको अभी आया है। आप उनके लिए क्या कितने स्पेशल हो, इन चीज़ की समझ उनको इतनी देर बाद जाके आया है। और उनको अभी एक होप है कि क्या पता कि कुछ मिरेकल हो जाए और आप उनकी तरफ आ जाओ वापस। एक्चुअली वो जानते हैं कि आप ऐसे ही वापस नहीं आओगे, आपके लिए आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उनको अम, आपको वो करना है, ठीक है। वो आपको वो करना चाहता है, वो आपको अभी होता है ना, पाना चाहता है, लाइक जीतना चाहता है। एक्चुअल वर्ड बोलना चाहती हूँ मैं कि वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन नहीं लग रहा है, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है हाईली। तो अभी चलिए देखते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है। अगर वो जिस वजह से ही आपको छोड़ के गए थे ना, वो अभी चेंज हो गया है, तो यू कैन गिव इट अ चांस, यू कैन। आई थिंक आपके पार्टनर उतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं मुझे कि आपको रुलाएंगे या कुछ। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो हाईली आप दोनों ही, आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के ऐसे बने हो, ठीक है, और वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आपकी तरफ आपको ये सोचते हैं अभी, ठीक है। बट ये नहीं कि अभी आपको जाना ही है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको जो लगता है आप सही लग रहा है वो करो, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं पाइल टू के, उनके और उनके ट्विन फ्लेम के बीच में क्या सिचुएशन है अभी, प्लीज़ गाइड अस। ओके, नथिंगनेस, ऑफ कोर्स, आइसोलेशन, क्योंकि वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है आपको खोने के बाद, जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही पेनफुल एक एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पे ड्रीम आया है, ये वाली कार्ड आप देखिए, जस्ट सी द कार्ड। ओके, इट्स हर ड्रीम, एंड उनकी उसकी ड्रीम में वो दोनों की यूनियन हो रही है, 3D वर्ल्ड में नहीं हो रही, मतलब ऐसे उनको समझ आ रहा है कि ड्रीम में ही हो रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब मिस करना है एंड ऑल। तो आपके पार्टनर शायद आपको बहुत ड्रीम्स में देख रहे हैं, ठीक है, एंड वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके बगैर वो नथिंगनेस, लाइक कुछ नहीं, बहुत खालीपन, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज क्या बोलूँ मैं, मीनिंगलेस विदाउट यू उनके लाइफ में, ठीक है। मैं एक, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है यार, इतना क्या हो गया, एक बार बात ही कर लो, इनर वॉइस भी आया है। तो आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर योर फॉरगिवनेस टुवर्ड्स देम, बट यस यू कैन टॉक टू देम, थंडर बोल, मतलब आप लोगों के बीच में ज़रूर अभी बात नहीं हो रही है, यू गाइज आर हैविंग अ टावर मोमेंट हीलिंग। तो यस, यू गाइज नीड टाइम, ठीक है। सॉरो लेटिंग गो, क्या हो गया है गाइज, इतनी हैवी एनर्जी। ओके,
तो ये था आप लोगों की रीडिंग। तो मैंने बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे पुल आउट कर दिए क्योंकि मुझे समझ ही आ रहा था कि क्या हो गया है आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों के बीच में जो हुआ है तो वो आप ही समझ सकते हैं। तो मैंने रीड कर दिया। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट हुआ है आप लोगों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड खुश रहा कीजिए। टेक केयर।